वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ की जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे। पहला टॉपिक इसमें है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो आप देख सकते हैं कि अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें तो सोशल इश्यूज़ के साथ अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे इतने सारे कीवर्ड्स सब अलग अलग दे रखे हैं आपको, लाइक ये सोशल एम्पावरमेंट, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इन्होंने ना खुद से ही इतने सारे कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं। एक मिनट ब्रश, हाँ। तो ये सारे देखिए, ये सारे कीवर्ड्स दे रखे हैं और इसी कीवर्ड के अराउंड आपके क्वेश्चन भी घूमेंगे। अभी आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन्हीं कीवर्ड के आसपास घूमते हैं। सो आपको सिलेबस से बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने सिलेबस के रूप में ही आपको एक तरह से एक पहले से ही बता दिया है कि इस टॉपिक से पूछने क्या वाले हैं। वो तो इसी के अराउंड वो घूमते रहते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको करना है। 2022 में इन टॉपिक से आए हैं 4 क्वेश्चन, 21 में 2, 20 में 2, 19 में 1 भी नहीं, 18 में 3, 17 में 4, 16 में 3, 15 में 3, 14 में 1, 13 में 1। सो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से एक ठीक ठाक क्वेश्चन आपको डाइवर्स रेंज में दिख जाएंगे और यहाँ काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अभी ये सोशल इश्यूज़ का सिर्फ पहला टॉपिक है, और भी आगे के टॉपिक्स हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन है, वुमेन इश्यूज़ हैं, उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले एरिया से आप मान कर चल सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो एक बड़ा हिस्सा आप जीएस पेपर 1 का कवर करते हैं अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये आया है कि एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि अरे ये कैसे इस टॉपिक में आया। तो भाई ये क्वेश्चन है ना, सेलिएंट फीचर ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें एक फैमिली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सो उस इंस्टीट्यूशन पे जो अगर आप देखें कि इस समय क्या इम्पैक्ट पड़ा आफ्टर द वर्क फ्रॉम होम, तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं उनको भी लिंक करके एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए वर्क फ्रॉम होम पे, वुमेन पे, उन पे क्या इशू हुआ, इस तरह के जैसे कि इसको बोला गया कि जो कोविड की पैंडेमिक थी उसको वुमेन के लिए शैडो पैंडेमिक बोला गया। फिर इसका फैमिली में रोल पूछा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको ये पॉइंट्स आप अपने आप से सोच के भी लिख सकते हो और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें बन जाएंगे। कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये हुआ कि लोगों को अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताने का मौका मिल गया। जो एक उनका एक स्ट्रेस होता है, काफ़ी दूर जाते हैं और उस आने जाने में उनका जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट बच गया और वो टाइम वो अपनी फैमिली के साथ में बिता पाए। और इसी तरह से इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे कि कोई अगर जो फीमेल हैं उनको उनके काम में उनके स्पाउसेस ने हेल्प किया, तो फैमिली के साथ एक तरह से एक वर्क और मतलब या जो मेल्स हैं उनको भी एक तरह से उनकी जो स्पाउस ने हेल्प किया होगा तो एक तरह से टीम वर्क की तरह काम किया। एंड जो मेल थे, हमने ये देखा काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे आए जहाँ पे जो मेल्स थे उन्होंने हाउस होल्ड चोर्स में मदद की। यानी हाउस होल्ड जो भी घर के काम है वहाँ पे मतलब वो, क्योंकि इस समय में ऐसा हुआ कि जो भी हाउस होल्ड वर्कर्स थे वो भी सारे नहीं आ रहे थे, तो जो एक वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। तो इसके अलावा लोग जैसे शहरों में रह रहे थे, बहुत अपने बुज़ुर्ग माता पिता से दूर चले गए थे, वो बहुत दूर दिल्ली मुंबई में जैसे गांव का कोई व्यक्ति या छोटे शहर का कोई व्यक्ति रह रहा है, तो वो आके वापस से अपने गांव में रह रहा है, वहाँ से काम कर रहा है। तो जो फैमिली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी टाइम मिला अपने बच्चों का। तो ये तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके आए। जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट में ये आया कि जो फीमेल्स थी उनके लिए ये था कि भाई अगर आप कहीं बाहर काम करने जाते हैं तो कम से कम उस दौरान आप अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है या घर में बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उस वर्क के दौरान जब वो अपने ऑफिस जाती हैं तो एटलीस्ट उस दौरान उस चीज़ों से बच जाती हैं, उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाती हैं। बट वर्क फ्रॉम होम ने वो चीज़ उनका छीन लिया। एंड
इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो वर्क स्ट्रेस है, हम सेपरेट नहीं कर पाए फैमिली और वर्क को, तो वर्क स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लोगों में मतलब एक तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो ये इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद से सोच सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इंसान को खुद से सोचना चाहिए, या न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल्स देख रहे हैं वहाँ से हम फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स जैसे शैडो पैंडेमिक, इस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से एनालिसिस बेस्ड या आपकी थिंकिंग पे बेस्ड था, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट बनाने का रोल नहीं था। ठीक है, फिर गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग tribal communities in India, in which specific context should they be considered a single category? ये भी 2022 से आया है। जब आप ट्राइब को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर मैं जब आगे बढ़ूंगी तो आप देखिएगा कि यहाँ से ट्राइब से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स पे आपको एक अलग से नोट्स बना के रखना है, और उनको क्यों ट्राइब्स कहा जाता है इस पर भी क्वेश्चन आया है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ट्राइब्स हैं वो उनको एक अलग आइडेंटिटी क्यों माना जाए, क्यों वे एक सेपरेट आइडेंटिटी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स पे पूछा गया है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण हम उनको एक सिंगल कैटेगरी में बोलें। और जबकि जो ट्राइब्स होती हैं वो यूजुअली काफ़ी अलग अलग उनके अंदर, देखिए अगर आप जब इस तरह के क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको क्वेश्चन के हर कीवर्ड को समझना होता है। उस कीवर्ड को, अगर इन्होंने ये शब्द बोला है कि गिवन द डाइवर्सिटीज़ अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, तो यहाँ पे ये बोला है कि इतनी सारी विविधताएं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में होती हैं। कोई कम्युनिटी है वो मैट्रिमोनियल मतलब मैट्रियार्की को फॉलो करती है या मातृसत्ता को फॉलो करती है, जबकि कहीं पैट्रियार्की को फॉलो करते हैं, और कहीं पे बलि प्रथा होती है, कहीं पे नहीं होती है। और कुछ जनजातियां होती हैं वो घुमंती होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ स्लैश एंड बर्न यूज़ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो ये काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, उन डाइवर्सिटीज़ पे आपको बात करनी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन में अगर उन्होंने डाइवर्सिटीज़ शब्द को यूज़ किया है तो थोड़ा सा आपको ये बोलना है, दिखाना है कि हाँ आप उस कीवर्ड को भी समझ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, फिर किस आधार पे हम उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी बोलें, कैसे बोलें कि जो ट्राइब्स हैं वो एक अलग यूनिट हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसको बताने के लिए आपको एक, जैसे कि इसमें आप कोई एक कमेटी बनी थी, मुझे उस कमेटी का नाम नहीं याद आ रहा है। उन कमेटी ने बोला था कि जो ट्राइब्स होती हैं उनकी कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। तो वो फीचर्स होते हैं कि जैसे उनके अंदर शाइनेस होती है लोगों से बात करने में, और उनका जो पूरा कल्चर होता है वो काफ़ी बहुत पुराने समय का होता है, और वो जो प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो भी पुराने ज़माने की होती हैं। एंड एक सेक्लूडेड उनकी आइडेंटिटी होती है, वो समाज से कट के रहते हैं। तो ये एक सेपरेट आइडेंटिटी को बताता है। तो इस तरह से आप यहाँ पहले आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी क्यों बनती है उसको बात करेंगे, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का मेन कॉन्टेक्स्ट तो वही है। एंड उसके बाद आप बोल सकते हैं कि क्या ट्राइबल रिफॉर्म्स में हम कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें मेन स्ट्रीम में डाल सकते हैं, ऐसे करके एक कंक्लूजन कर देंगे। सो ये क्वेश्चन ट्राइब्स पे था, और आप देखेंगे कि ट्राइब्स पे और भी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए ये आपको यहाँ पे 2 पेज के नोट्स सेपरेट आपको ट्राइब्स पे बनाने हैं सोशल इश्यूज़ के लिए, जहाँ पे आपको ट्राइब्स क्या होती हैं इंडिया में, ट्राइब्स के इश्यूज़ क्या हैं, उनके लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्रोग्राम्स चला रखे हैं, और हम क्या क्या करें कि उनका अच्छे से वेलफेयर हो और उनको कोई समस्या ना हो। इन चीज़ों पे विद डेटा आप 2 पेज के नोट्स आपको ट्राइब्स पे बनाने होंगे। ये आपको इस क्वेश्चन की डिमांड यही है कि वो वहाँ से, अगर आपने इस तरह का किया है, इस तरह से करके रखना है, ये PYQ हमें ये बताता है। ठीक है, और आप कहाँ से बनाएंगे, नेट से बना सकते हैं, या विजन IS के वैल्यू एडेड मटेरियल होते हैं सोसाइटी के, वहाँ से बनाए जा सकते हैं, या ट्राइबल्स आप शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया UPSC टाइप करिए, तो जो भी लिंक्स आते हैं उसको आपको उनको, जैसे इनसाइट का आएगा, दृष्टि IS का आएगा, तो वहाँ से जो मेन कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स को लेके उन सारे फैक्ट्स को एक जगह लिख के रखना होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया है, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़-अ-विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन।
ये भी एक 250 नंबर का क्वेश्चन आया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि सेक्ट क्या है। सेक्ट सेलियंस का मतलब होता है महत्व, तो सेक्ट का क्या महत्व है, सेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक आइडेंटिटी जो कि थोड़ा सा अलग अपने आप को डिफरेंट कर ले। ठीक है, जैसे रिलीजन के मामले में सेक्ट हुआ कि कोई रिलीजन है, मान लो कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में हम देखते हैं वैष्णव भी हैं और शैव भी हैं, लिंगायत भी हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इन सेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारी सोसाइटी में सेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और विभिन्न कास्ट रिलीजन और रीजन और रिलीजन्स में किस तरह से सेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। तो और इंडिया में कैसे हम विभिन्न सेक्ट्स के होते हुए भी एक एसिमिलेटेड रूप में सबको लेके चलते हुए चल पा रहे हैं। तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए मतलब एक कास्ट की जो आइडेंटिटी होती है, उस कास्ट में अगर सेक्ट मतलब किस तरह से जो डिफरेंसेस है उन मतलब विभिन्न सेक्ट के होते हुए भी हमारी जो कास्ट रिलीजन और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उसको भी इसको समाहित करते हुए चलता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। फिर नेक्स्ट है, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन इंडियन इंडियन मेकिंग ऑफ इन द sorry are tolerance, assimilation and pluralism the key element in the making of Indian form of secularism? Justify your answer। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये पूछा है। सो टॉलरेंस इंडियन, एक मिनट, सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है। सेकुलरिज्म तो इस जो हमारा टॉपिक है वो तो टॉपिक है ही, तो आपको क्या करना है, सेकुलरिज्म जैसे टॉपिक है करंट अफेयर्स सोशल इश्यूज़ का, तो आपको क्या करना है, सोशल इश्यूज़ पे जो भी आप सेकुलरिज्म टॉपिक है उस पर 2 पेज के नोट्स आप बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में पूछा है। तो अगर इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है तो उसको बताना है कि हाउ व्हाट इज़ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म एंड हाउ, छोटा सा ये दिखा देना है कि वो वेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस मतलब होता है कि कोई दूसरा धर्म है या दूसरा व्यक्ति है, जो हमसे डिफरेंट है उसको हम किस तरह से उसके साथ में रह पा रहे हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। एसिमिलेशन मतलब कैसे हम दूसरे लोगों के जो प्रभाव हैं उसको ग्रहण कर ले रहे हैं। जैसे अगर आप इंडिया में देखें तो बुद्धिज़्म क्या है, हिंदुइज़्म का ही एक डिफरेंट रूप है। ठीक है, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया। और या इस तरह से एसिमिलेशन तो इंडिया के पास बहुत भरमार एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। एसिमिलेट करना मतलब सबको एक साथ अपने में समाहित कर लेना। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे बुद्धिज़्म, जो बुद्ध हैं उनको हिंदुइज्म में एक 10वां अवतार माना जाता है जो कि विष्णु का है, तो उस तरह से एसिमिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है ये। प्लूरिज्म का मतलब डिफरेंट जगह डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के लोग रह रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखानी है। तो ये यहाँ पे मतलब अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं। तो ये हो गया आपका सोशल इश्यूज़ का चौथा क्वेश्चन। फिर एक मिनट, फिर एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। देखिए ट्राइबल पे अभी एक क्वेश्चन जस्ट इसके 1 साल बाद आया 2022 में, और इसी ट्राइबल, मैंने बोला था कि ट्राइब्स पे क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो 21 में भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ये पूछे हैं कि जो ट्राइबल्स की नॉलेज है, जो ट्राइब्स होती हैं हमारी, उनकी नॉलेज सिस्टम किस तरह से जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है उससे अलग होती है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नॉलेज। अब मेन स्ट्रीम नॉलेज में मतलब दोनों के बारे में, दोनों की एग्जामिन का मतलब होता है दोनों के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को देखना है और कैसे दोनों को हम मिल के चलते हैं।
जैसे कि अभी मेन स्ट्रीम नॉलेज, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। तो अब मेन स्ट्रीम नॉलेज में जैसे मान लो आप मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस में हम क्या बोलते हैं कि हम रिसर्च बेस्ड हमारी साइंस होती है और ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जबकि ट्राइबल्स में वो जो करते हैं वो जड़ी बूटियों के थ्रू में इलाज करते हैं। और इसके अलावा अभी लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि एक कहते हैं कि जड़ से एलिमिनेट नहीं हो पाता है कोई भी बीमारी जो होती है इतनी, जैसे अभी कैंसर जैसी बीमारियां, उनके लिए हम कोई उपाय खोज ही नहीं पाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है रिसर्च, उसके बाद हम कुछ सोल्यूशन निकाल पाते हैं। काफ़ी ड्रग्स पे बेस्ड होती है जैसे, और उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है एंटी ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेती है। जबकि अगर हम बोले कि ट्राइबल्स की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो उतनी अच्छी होती है, वो जिस तरह का लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनको उतने हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं जितनी, और उतनी उनकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी कि बाहर की जो मेन स्ट्रीम होते हैं वो होते हैं। तो इसमें और इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस फॉर्म में, हमारे जो एंशियंट फॉर्म है उसकी तरफ जाने के लिए कुछ कर रही है, जैसे आयुष प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ये क्वेश्चन भी एक तरह से आपका सोच के लिखने वाला है। तो थोड़ा सा आपको ट्राइबल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो भी आपके बेसिक आप नोट्स बनाओ, इसके अलावा आपको ट्राइबल से रिलेटेड कभी कोई वो मिल जाए, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिल जाए, तो उसको आप मतलब ये समझ लो कि ये इतना अच्छा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि यहाँ से हो सकता है कि एग्जामिनर को ये पता है कि वो पेपर बना, मतलब वो उसने कोई ट्राइबल पे आर्टिकल पढ़ा हो, यही ट्राइबल नॉलेज वाला, और इसी पे बना दिया हो। तो इस तरह से उस आर्टिकल को अपने नोट्स में शामिल करो। सो ये थे सोशल इश्यूज़ के 5 क्वेश्चन, इस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।